चलिए, गुड मॉर्निंग दोस्त, कैसे हैं आप सब। चलिए, कल हम आप लोगों को बताए थे कि इंटीग्रेशन के बारे में थोड़ा सा बताएंगे। तो आज हम आपको इंटीग्रेशन के बारे में पूरा क्लियरेंस कर देते हैं, ताकि कहीं पर भी आपको फिजिक्स में इंटीग्रेशन का चर्चा आएगा तो आप आसानी से उसको हल कर सकते हैं। और याद रखिएगा, इंटीग्रेशन जो है फिजिक्स में बहुत ही मायने रखता है, क्योंकि हर स्टेप पे, हर जगह पे, हर पार्ट में, हर यूनिट में इंटीग्रेशन का काम होता है। तो हम आपको आज इंटीग्रेशन के बारे में सिखा देते हैं कि ताकि चैप्टर में या यूनिट में या टॉपिक में कहीं पर भी आएगा तो आप उसको आसानी से हल कर सकते हैं। चलिए, तो आज का क्लास जो हम लेते हैं इंटीग्रेशन के बारे में थोड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट चर्चा करते हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट में आपका टॉपिक का नाम है इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन को हिंदी में बोलते हैं समाकलन। हम आप लोगों की एक बार 11वीं क्लास में यानी 11th क्लास में आपको एक बार पढ़ा भी चुके हैं। तो जो पढ़ लिए हैं कोई दिक्कत नहीं है, और जो नहीं पढ़ लिए हैं उसके लिए तो दिक्कत है। तो जो पढ़ लिए उनके लिए रिवीजन हो जाएगा, और जो नहीं पढ़े वो अपना सीख लेंगे कि ताकि आगे हमको दिक्कत नहीं हो। चलिए, इंटीग्रेशन का मतलब होता है समाकलन। इंटीग्रेशन को दो ग्रुप में लिया गया है। एक है आपका इंडेफिनिट इंटीग्रेशन, और एक है आपका डेफिनिट इंटीग्रेशन। ठीक है। इंडेफिनिट इंटीग्रेशन का मतलब होता है अनिश्चित समाकलन, और डेफिनिट इंटीग्रेशन का मतलब होता है निश्चित समाकलन। क्लियर है। चलिए, अब दोनों का सिंबल हम आपको बता देते हैं। ये आपका इंडेफिनिट इंटीग्रेशन का सिंबल है। किसका सिंबल है? इंडेफिनिट इंटीग्रेशन का सिंबल है। और डेफिनिट इंटीग्रेशन का जो सिंबल है, जरा गौर सुनिएगा, नीचे ऊपर में कुछ रहेगा, चाहे ABCD का लेटर रहेगा, चाहे कोई डिजिट रहेगा, मगर कुछ रहेगा। क्लियर है। अगर नीचे ऊपर कुछ रहेगा तो आप समझ जाइएगा कि मेरा डेफिनिट इंटीग्रेशन है, और नीचे ऊपर कुछ नहीं रहेगा, सिर्फ ऐसे रहेगा, तो समझ जाइएगा इंडेफिनिट इंटीग्रेशन है। ये दोनों का सिंबल है। ये इसका सिंबल है, ये इसका सिंबल है। क्लियर है। अब जरा गौर सुनिएगा, नीचे वाले को बोलते हैं लोअर लिमिट, निम्न सीमा, और ऊपर वाले को बोलते हैं अपर लिमिट, उच्च सीमा। क्लियर है। लोअर लिमिट में चिन्ह आपका माइनस लगता है हमेशा, और अपर लिमिट में चिन्ह आपका प्लस लगता है हमेशा। इस चीज़ को हमेशा दिमाग में सेटअप रखिएगा। जिस इंटीग्रेशन में ऊपर नीचे कुछ नहीं दिया हुआ रहेगा वो समझ जाइएगा इंडेफिनिट इंटीग्रेशन है, और जिस इंटीग्रेशन में ऊपर नीचे कुछ दिया हुआ रहेगा समझ जाइएगा कि डेफिनिट इंटीग्रेशन है। क्लियर। तो नीचे वाले डेफिनिट इंटीग्रेशन में नीचे वाले को क्या बोलते हैं? लोअर लिमिट, और ऊपर वाले को क्या बोलते हैं? अपर लिमिट। लोअर लिमिट में चिन्ह माइनस लगता है और अपर लिमिट में चिन्ह प्लस लगता है। क्लियर है। कोई डाउट? चलिए, अब जरा सा एग्जाम्पल देके दोनों को क्लियर करेंगे। इंडेफिनिट का भी एग्जाम्पल दे रहे हैं और डेफिनिट का भी एग्जाम्पल दे रहे हैं, कि ताकि आपका जो प्रॉब्लम आएगा थ्योरी में, न्यूमेरिकल में, ऑब्जेक्टिव में, उसको हम लोग हल कैसे करेंगे, तो एग्जाम्पल के द्वारा वेरीफाई कर देते हैं। क्लियर है। चलिए, तो सबसे पहला काम, एग्जाम्पल देने से पहले हम आपको एक फार्मूला लिखने जा रहे हैं। उस फार्मूला को जरा सा देख लीजिए। ठीक है। उसके बाद फिर हम आपको एग्जाम्पल देंगे इंडेफिनिट का भी और डेफिनिट का भी।
तो ज़रा देखिएगा फार्मूला, फार्मूला दोनों के लिए कॉमन ही है, डेफिनेट के लिए भी इनडेफिनेट के लिए, दोनों के लिए मेरा कॉमन है। देखिए फार्मूला, कोई भी अगर आप फार्मूला पढ़ते हैं तो उसका एक तरफ क्वेश्चन होता है और एक तरफ आंसर होता है। जैसे कि अगर आपने पढ़ते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो आप बोलते हैं ना ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इसमें a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या है, क्वेश्चन है। उसी प्रकार से हमने फार्मूला जो लिखेंगे तो उसका एक पट्टी क्वेश्चन होगा, एक पट्टी आंसर होगा। तो चलिए क्वेश्चन आपका क्या है, x टू द पावर n dx, ये मेरा क्वेश्चन है। अब इसको हल करना है, जरा गौर से देखिएगा। d के आगे एक चीज हमेशा आपको बता देते हैं, d के आगे बड़ी ABCD या छोटी ABCD का कोई लेटर रहेगा, बट कोई नंबर नहीं रहेगा। हाँ नंबर रहेगा, कहाँ रहेगा, डी के पीछे रहेगा। क्लियर है, डी के आगे जब भी रहेगा ABCD का कोई लेटर रहेगा। इस चीज़ को माइंड में सेटअप रखिएगा। तो चलिए डी के आगे x है और डी के पीछे भी x है। क्लियर है, x टू दी पावर n है। अगर x का काम होगा, x मेरा क्या है, बेस, और n मेरा क्या है, पावर। अगर बेस का काम होगा तो पावर का भी काम होगा, और अगर बेस का, हाँ तो देखिए आपको ये बोल रहे थे, ये x मेरा क्या है, बेस, और n मेरा क्या है, पावर। अगर बेस का काम होगा तो पावर का भी काम होगा, और अगर बेस का काम नहीं होगा तो पावर का भी काम नहीं होगा। क्लियर है, तो चलिए आपको देखना है बेस को। d के आगे x है, d के पीछे x है, तो x लिख दिए, बचा कितना, n, तो n+1 बेटा n+1। क्लियर है, ये आपका रिजल्ट आ गया। ये रिजल्ट का प्रूफ भी है। जो विद्यार्थी आप, जो स्टूडेंट आप मैथ के छात्र हैं, जो भी विद्यार्थी मैथ के छात्र हैं, उसको मैथ वाले सर इंटीग्रेशन में प्रूफ करके बताए होंगे, ये इसका प्रूफ भी है। क्लियर है, अगर ऐसा कोई दिक्कत होगा तो हम आपको एक बार प्रूफ करके भी बता देंगे, मगर अभी फिलहाल ये फार्मूला को याद रखिए। अब जैसे देखिए दूसरा प्रश्न, y टू दी पावर n dy, d के आगे क्या है, y, d के पीछे क्या है, y, तो x के स्थान पे क्या लिख देंगे, y, पावर क्या हो जाएगा, n+1 बेटा n+1। क्लियर है, फिर देखिए z टू दी पावर n dz, d के आगे क्या है, z, d के पीछे क्या है, z, तो z लिख दिए। फिर वही चीज n+1 बेटा n+1। क्लियर है, कोई डाउट? कितने बच्चे के मन में ये होगा कि सर x टू दी पावर n dy, इसका इंटीग्रेशन कितना होगा? तो इसके इंटीग्रेशन के लिए कुछ पल आपको प्रतीक्षा करना पड़ेगा। जब हमने इंडेफिनिट इंटीग्रेशन का एग्जाम्पल देंगे तो उसमें आपको ये बताएंगे। समझ गए इन बात को? अभी हम आपको सेम टर्म बता रहे हैं। सेम टर्म बोले तो d के आगे और d के पीछे सेम होना चाहिए। क्लियर है, डिफरेंट टर्म का जो फॉर्मूला है, जब आपने इंडेफिनिट इंटीग्रेशन का एग्जाम्पल पढ़ेंगे तो उसमें हम आपको ये बताएंगे। तो कुछ पल वेट करिए, इंडेफिनिट का एग्जाम्पल आ रहा है, बस उसमें आपको बता देंगे। क्लियर है, कोई डाउट? चलिए, तो चलिए सारे फार्मूला को तो हम नहीं मिटाएंगे, बट एक फार्मूला को रहने देते हैं, बाकी और फार्मूला को मिटा देते हैं। एक फार्मूला से ही आपका काम हो जाएगा। क्लियर है, आइए अब एग्जाम्पल देते हैं। INDEFINITE इंडेफिनिट इंटीग्रेशन, किसका एग्जाम्पल दे रहे हैं? इंडेफिनिट इंटीग्रेशन का। ध्यान से देखिएगा। क्लियर है, टाइप फर्स्ट, दो टाइप का इसमें है प्रॉब्लम, दोनों टाइप को आपको बता देते हैं। टाइप फर्स्ट देखिएगा, जैसे क्वेश्चन है आपका DA, इसका इंटीग्रेशन कितना, आपसे पूछेगा DA का इंटीग्रेशन कितना होगा, तो D के आगे क्या है, A, तो ये A मेरा आंसर हो जाएगा। जैसे आपसे पूछा जाएगा DB का इंटीग्रेशन कितना होगा, तो D के आगे क्या है, B, तो B इसका आंसर हो जाएगा। जैसे देखिए DX का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, D के आगे क्या है, X, तो X आंसर हो गया। DT, D के आगे क्या है, T, तो DT का इंटीग्रेशन कितना हो गया, T, ये इसका आंसर हो गया। क्लियर है, कोई डाउट? तो टाइप 1 में आपको इस प्रकार से प्रॉब्लम पूछा जाएगा।
मगर शर्त याद रहे, डी के आगे जब भी आएगा कोई ABCD का लेटर आएगा, नंबर नहीं आएगा। क्लियर है? टाइप 1 का आपका इस प्रकार से एक रहेगा प्रॉब्लम, तो आप बना सकते हैं, कोई डाउट? चलिए अब थोड़ा सा हम लोग सेकेंड टाइप पढ़ते हैं, इसका मिटा दें। कल हमने इसी फार्मूला को यूज करके जो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का रिजल्ट निकाले थे, 1/4πε0 इंटू Q/R, ये निकाले थे ना ये फार्मूला को यूज करके। चलिए मिटा दें। अब सेकंड टाइप का देखिए, इनडेफिनिट इंटीग्रेशन में सेकंड टाइप का एग्जांपल देखिए, टाइप 2। टाइप 2 देखिए, गौर सुनिएगा, x² dx ये क्वेश्चन है। अब इसको हल करना है। आपके पास तो फार्मूला है, क्या है फार्मूला? x टू दी पावर n dx, x टू दी पावर n+1 बेटा n+1, यही ना फार्मूला है। सेट करिए, d के आगे क्या है x, d के पीछे क्या है x, तो x लिख दिए। n के स्थान पे कितना है 2, तो 2 लिख दिए। फिर n+1 तो 2+1 बेटा 2+1 बराबर कितना x³ 3, आंसर। क्लियर है? अब जैसे देखिए कल वाला प्रॉब्लम था 1/x² dx, यही था ना। नीचे लिमिट डाले थे इन्फिनिटी टू r, लिमिट डालने का मतलब हो गया कि वो डेफिनेट इंटीग्रेशन में चला गया। अभी तो हम लोग इंडेफिनिट पढ़ रहे हैं, तभी इंडेफिनिट में देखिए, फिर लिमिट वाला भी आपको दिखा देंगे। आइए, सबसे पहला काम, अगर बटा में रहेगा टर्म, d के आगे क्या है x, तो d के पीछे भी x है, बट क्या चीज में है? बटा में। हाँ, अगर यही चीज अगर डिफरेंट रहता तो इसको इंटीग्रेशन से बाहर कर देते हैं। समझ गए बात को? तो अगर d के आगे x है, d के पीछे भी x है, बट बटा में है, एक काम करते हैं, बटा वाले को ऊपर लेके चलिए। हाँ, मगर याद रहे, जैसे देखिए d के आगे x है, d के पीछे क्या है y, डिफरेंट है, तब इसको ऊपर ले जाने की कोई ज़रूरत नहीं था। तब क्या करते हैं, 1/y² को पूरे बाहर कर देते। ऊपर तभी ले जाइएगा जब सेम टर्म रहेगा। समझ गए इन बात को? चलिए, तो यहाँ सेम टर्म है, d के आगे x है तो नीचे भी x है, इसीलिए ऊपर ले जाइए। तो x के पावर +2 ऊपर गया तो -2 dx। क्लियर है? अब इसका देखिए, d के आगे x, d के पीछे x लिख दिए। n+1, n के स्थान पे कितना -2 +1 -2 तो x पर पावर -1 x पर पावर -1 जो है इसको नीचे कर लीजिए, नीचे कर लेते हैं, -1 इंटू x पर पावर -1 नीचे आ गया तो +1। क्लियर है? -1 को x से गुना करेंगे -x, और माइनस को तो हमेशा ऊपर ही लिखते हैं, तो -1/x। क्लियर है? कोई डाउट? चलिए अब आइए जरा डिफरेंट टर्म का, आपको बोले थे कुछ पल प्रतीक्षा करिए, डिफरेंट टर्म में आपको सिखाएंगे, तो जरा देखिएगा डिफरेंट टर्म के लिए, x² dy ये डिफरेंट टर्म है। आपको बोले थे ना कुछ पल वेट करिए, आ रहा है। देखिए d के आगे क्या है y, d के पीछे क्या है x, दोनों डिफरेंट टर्म है। डिफरेंट टर्म में आपको करना क्या है, आगे वाले को तो कुछ नहीं करना है, बट पीछे वाले को इंटीग्रेशन से बाहर कर दीजिए। पीछे वाले को क्या किया, इंटीग्रेशन से बाहर कर दिए, तो अब बच गया कितना dy का इंटीग्रेशन कितना होगा y, dy का इंटीग्रेशन y, बगल में क्या है x², तो x² y, आंसर। क्लियर है? कोई दिक्कत? अब जैसे मान लीजिए t² du, d के आगे क्या है u, मगर d के पीछे क्या है t², तो t² क्या करेंगे, बाहर करेंगे, du को रखेंगे, तो du का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा u, अब बगल में क्या है t², आंसर। क्लियर है? तो डिफरेंट टर्म के लिए सीख लिए, कोई दिक्कत? अब चलिए जरा से एक और बताएंगे एग्जाम्पल में, इसको मिटा देते हैं।
क्लियर है। अब जैसे देखिएगा 1/2y² इंटू dx, ये फॉर्म है। तो d के आगे क्या है x, तो d के पीछे कोई भी टर्म मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। इस पूरे टर्म को क्या करेंगे, बाहर करेंगे, तो बचेगा कितना dx, dx का इंटीग्रेशन कितना x आंसर। क्लियर है। तो इस प्रकार से आपको सेकंड टाइप का एग्जाम्पल मिलेगा, यानी कहने का मतलब थ्योरी में, प्रॉब्लम में, ऑब्जेक्टिव में मिलेगा तो आप बना सकते हैं। क्लियर है। तो इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में टाइप 1 और टाइप 2 दोनों टाइप का एग्जाम्पल आपने सीखे। अब आइए डिफिनिट में। डिफिनिट इंटीग्रेशन में आइए। डिफिनिट इंटीग्रेशन का मतलब होता है निश्चित समाकलन। इसमें देखिए टाइप फर्स्ट देखिए, जैसे पहला क्वेश्चन रहेगा dx 3 से 2, जब भी पढ़िएगा नीचे से ऊपर, क्योंकि नीचे वाले को क्या बोलते हैं, लोअर लिमिट, और ऊपर वाले को क्या बोलते हैं, अपर लिमिट। इसलिए नीचे वाला टर्म कुछ भी रहेगा तो नाम होगा लोअर। तो पढ़ना आपको जब भी है 3 से 2, 2 से 3 नहीं पढ़िएगा, 3 से 2। क्लियर है। अब इसका देखिए हल करने का तरीका। सबसे पहला काम, कुछ पल के लिए मान लीजिए कि नीचे 3 और ऊपर 2 नहीं है, कुछ पल के लिए 3 और 2 नहीं है, वहीं पे है बट आपको थोड़ा देर के लिए दिखाई नहीं दे रहा है। dx का इंटीग्रेशन क्या हो गया, x। ये पहले कौन सा इंटीग्रेशन था, लिमिट लगा हुआ था, तो डिफिनिट इंटीग्रेशन। हमने क्यों डिफिनिट इंटीग्रेशन, क्योंकि लिमिट लगा हुआ था। हमने डिफिनिट इंटीग्रेशन में क्या किए, लिमिट को हटा करके पहले क्या किए, इनडिफिनिट इंटीग्रेशन बना दिए, और जैसे ही इंडिफिनिट इंटीग्रेशन बना दिए तो dx का इंटीग्रेशन कितना हो गया, x। क्लियर है। अब यहाँ पे जो टर्म को आपने छोड़े थे वो टर्म को जिंदा कर दीजिए। क्लियर है। इसका काम तो हो गया, अब बचा लिमिट का काम। लिमिट का काम करने के लिए आपको बड़ी ब्रैकेट लेना है। क्या करना है, बड़ी ब्रैकेट, नीचे 3 ऊपर 2। क्लियर है। ऊपर वाला टर्म, अब गौर से देखिएगा, ऊपर वाला टर्म अब x के स्थान पे बैठ, यहाँ पे कोई भी टर्म रहेगा इसको हटा करके बैठेगा। ऊपर वाला टर्म का नाम क्या है, अपर लिमिट। अब 2 जो है x के जगह पे बैठेगा 2 प्लस में, क्योंकि ऊपर वाला बैठता है तो प्लस के साथ। क्लियर है। अब 3 भी यहाँ पे बैठेगा, मगर लोअर लिमिट जब बैठेगा तो किसके साथ, माइनस के साथ, -3, 2 - 3 गया 1। क्लियर है। अब इसको डायरेक्ट भी बना सकते हैं शॉर्टकट में, जैसे आपका ये प्रश्न पूछा, देखिए डायरेक्ट मेथड से भी आप बना सकते हैं। गौर से देखिएगा, जैसे dx 3 2, आपको इसको कुछ नहीं करना, सीधा अपर से लोअर लिमिट को ही घटा देना है, क्योंकि ऊपर वाला प्लस होता है, नीचे वाला माइनस होता है। 2 में से 3 गया कितना, -1, क्योंकि ऊपर वाला प्लस है, नीचे वाला क्या माइनस है। 2 - 3 कितना, -1। डायरेक्ट बोल सकते हैं, इतना बनाने की कोई जरूरत नहीं। क्लियर है। कोई डाउट, मिटा दें। आइए एक और एग्जाम्पल लीजिए। जैसे देखिए dt 0 से t, तो सीधा t में से 0 घटाइए, तो t में से 0 गया कितना, t। आंसर। कोई दिक्कत। अब जैसे देखिए du, गौर से देखिएगा a से b, तो डायरेक्ट ऊपर से नीचे घटाइए, b माइनस से। आंसर। कोई दिक्कत। अब जैसे मान लीजिए dy 8 से 7, 7 में से 8 गया कितना, -1। क्लियर है। डायरेक्ट ऊपर से नीचे घटाना है, ऊपर वाला प्लस है, नीचे वाला माइनस रहता है, फॉर्मूला हम बताए हैं। अब जैसे देखिए ऊपर से नीचे घटाइए, y - z। क्लियर है।
तो इस टाइप का जो प्रॉब्लम है वो आपको टाइप फर्स्ट का, कौन सा टाइप है? टाइप फर्स्ट। अब चलते हैं हम लोग सेकेंड टाइप में। क्लियर है? आइए सेकेंड टाइप में। सेकेंड टाइप में अब देखिए, सेकेंड टाइप का जो हमने कल पढ़े थे, कल वाला से ही स्टार्ट करते हैं। जैसे आपका इन्फिनिटी टू आर था 1/x² dx, यही था प्रॉब्लम। चलिए इसी को हल करते हैं। कुछ पल के लिए मान लीजिए कि आपका ये कौन सा इंटीग्रेशन है? डेफिनेट इंटीग्रेशन है। क्यों? क्योंकि लिमिट लगा हुआ है। कुछ पल के लिए मान लेते हैं कि नीचे इन्फिनिटी ऊपर आर नहीं है। पहले इसको हल करिए। हमने लिमिट को हटा करके पहले इंडेफिनिट इंटीग्रेशन बना दिए। अब इसको हल करिए। डी के आगे x है, डी के पीछे भी x है, बटा में है मगर है, इसको ऊपर लेके चलिए। आगे ऊपर लेके कोई दिक्कत? नीचे इन्फिनिटी ऊपर आर, नीचे इन्फिनिटी ऊपर आर, उसको कुछ नहीं कर रहे हैं। क्लियर है? अब इसको हल करते हैं। डी के आगे x है, डी के पीछे भी x है, तो x लिख देंगे। n+1, n के स्थान पे कितना है? -2 +1, फिर n+1 -2 +1। अब इसका काम तो हो गया। अब लिमिट का काम, नीचे में है इन्फिनिटी तो नीचे इन्फिनिटी। लिमिट का काम करने के लिए आपको बड़ी ब्रैकेट डालना पड़ेगा, ऊपर आर। क्लियर है? x⁻⁻1 बटा -1। क्लियर है? इसको नीचे ला लीजिए क्योंकि माइनस वाले को हमेशा प्लस करना है। -1 × x, ये नीचे आ गया। क्लियर है? आइए 1/-x इन्फिनिटी टू r, माइनस को बाहर निकाल लीजिए। अब लिमिट डालते हैं। अपर लिमिट, लोअर लिमिट। इन्फिनिटी का तो वैल्यू खत्म हो जाएगा क्योंकि 1/0 होता है, तो 0 ऊपर जाएगा, 0/1, तो कितना हो गया? -1/r। यही था रिजल्ट। कोई दिक्कत? और देखिए एक एग्जाम्पल, समझ में आ रहा है? यही प्रॉब्लम था आपका कल, जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हम लोग निकाले थे इसी इंटीग्रेशन का यूज करके। मिटा दें। चलिए आइए जरा से एक प्रॉब्लम और देख लेते हैं। x², गौर सुनिएगा, x² dx a से b, ये मेरा प्रश्न है, इसको हल करना है। d के आगे क्या है? x, d के पीछे क्या है? y, सॉरी x, दोनों सेम टर्म है तो x फार्मूला पे चला जाएगा। n+1 तो 2+1 बेटा 2+1, इसका काम हो गया। अब लिमिट का काम, नीचे क्या है? a, ऊपर क्या है? b, x³ बेटा कितना? 3 बाई इन कितना? a से b। अब लिमिट डालते हैं। ये b यहां पे बैठेगा अपर लिमिट प्लस के साथ, फिर लोअर लिमिट यहां पे बैठेगा लोअर लिमिट माइनस के साथ। एलसीएम ले लेंगे तो 1/3 bq माइनस aq, यानी 1/3 को कॉमन ले लिए दोनों से, ये आपका रिजल्ट। क्लियर है? कोई दिक्कत? तो आपने देखे इसी प्रकार से जो भी आपका प्रॉब्लम आएगा आप हल कर सकते हैं। तो इंटीग्रेशन में दो पार्ट होता है, एक इंडेफिनिट इंटीग्रेशन, एक डेफिनिट इंटीग्रेशन। क्लियर है? दोनों के लिए फार्मूला एक ही है। हाँ, अगर मान लीजिए कितना बच्चा ये अगर बोलेगा कि सर अगर x² dy रहेगा, डिफरेंट टर्म रहेगा और नीचे 2 ऊपर 3 रहेगा, तो इसको क्या करना है? तो कुछ नहीं करना है। d के आगे क्या है? y, d के पीछे क्या है? x, तो डिफरेंट टर्म को पीछे कर दीजिए। क्लियर है? इंटीग्रेशन से बाहर निकाल दिए। ये कौन सा टाइप में चला गया? टाइप फर्स्ट में। तो 3 में से 2 गया कितना? 1, और 1 को x² से गुना करेंगे कितना? x²। क्लियर? डिफरेंट टर्म में इंटीग्रेशन से बाहर कर दीजिए पीछे वाले टर्म को। तो इंटीग्रेशन का 2 पार्ट होता है, एक डेफिनेट इंटीग्रेशन, एक इंडेफिनेट इंटीग्रेशन। दोनों का फार्मूला सेम है। इंडेफिनेट इंटीग्रेशन में 2 एग्जाम्पल है, टाइप 1, टाइप 2।
दोनों एग्जाम्पल आपको बता दिए कि किस टाइप का अगर मान लीजिए क्वेश्चन आएगा थ्योरी में, ऑब्जेक्टिव में, न्यूमेरिकल्स में, तो आप बना सकते हैं। डिफरेंट इंटीग्रेशन में भी 2 एग्जाम्पल है, टाइप फर्स्ट, टाइप सेकंड। जिस तरह का आपको प्रॉब्लम आएगा थ्योरी में, एग्जाम्पल में, न्यूमेरिकल में, ऑब्जेक्टिव में, जैसे भी आएगा तो आप उसको हल कर सकते हैं। ये इंटीग्रेशन आपको फिजिक्स में हर जगह उपयोगी है, इसीलिए हम आपको एक बार इंटीग्रेशन जो है रिपीट कर दिए। क्लियर है? इंटीग्रेशन खत्म हो गया। कल हम लोग चलेंगे एक्सेल पोजीशन पर। एक्सेल पोजीशन हम एक बार पढ़ चुके थे, जिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाले थे, और कल जो हम लोग एक्सेल पोजीशन पढ़ेंगे वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालेंगे उस पर। एक्सेल पोजीशन का 2 स्टेप है। एक स्टेप आपका विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाले थे, और एक स्टेप कल निकालेंगे विभव। क्लियर है? जो क्लास कल होगा। आज तक के लिए धन्यवाद।